हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गार्डनिंग एंड आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं अशोक के पौधे के बारे में। अशोक की आमतौर पे दो प्रजातियां ऐसी हैं जो पूरे भारत भर में जगह जगह आपको देखने को मिलती है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ दो अशोक, जिसे एक तो पेंडुला अशोक बोलते हैं और एक होता है अशोक जो सिंपल अशोक के नाम से जाना जाता है और जो फैल के चलता है। उसकी आमतौर पे लोग छाया के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमें छाया दे सके। और एक जो पेंडुला अशोक होता है, ये मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं, ये पेंडुला अशोक हैं जो बड़े बड़े खड़े हो रखे हैं। ये सीधा चलता है और पत्तियां इसकी थोड़ी सी नीचे की तरफ लटकती हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं, आपको इन दोनों पौधों के बारे में डिटेल से बताते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो अशोक है ये पेंडुला अशोक के नाम से जाना जाता है। इस अशोक को आप दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखें। ये जो अशोक का पौधा है ये बिल्कुल सीधा जाएगा और जो इसकी पत्तियां होती हैं ये ऐसे लटकदार, ऐसे नीचे लटक के चलती हैं। ये देखें, आप इनकी पत्तियों को भी पहचान सकते हैं। ये पेंडुला अशोक के नाम से जाना था। इस अशोक को आमतौर पे लोग अपने फार्म हाउस वगैरह में, बैंकेट हॉल्स, मैरिज प्लेस, हर जगह होटल्स वगैरह में इस अशोक को आमतौर पे लोग लगाते हैं। घरों की डेकोरेशन में भी इसी अशोक का इस्तेमाल किया जाता है। ये अशोक बिल्कुल सीधा चलता है और सीधा इतना जाता है, ये बिल्कुल सफ़ेदे की तरह है। जैसे सफ़ेदे का जो पेड़ होता है उसकी तरह बिल्कुल ऊंचा चला जाता है और बिल्कुल सीधा। इस अशोक के लगभग 5 से 10 फीट के गैप पे लोग इस अशोक को लगा लेते हैं और ये ज़्यादा चौड़ाई में नहीं फैलता। आप इस अशोक को ज़रा देखें, ये जो अशोक है ये बिल्कुल सीधा, आप इसके ऊपर वाले पत्तों को भी नोट करें, ये बिल्कुल सीधा, ऐसे बिल्कुल सीधा जाएगा और इसकी जो पत्तियां हैं वो ग्रुप में दिखेंगी आपको और ऐसे नीचे की तरफ लटकी हुई मिलेंगी। इसकी अधिकतर पत्तियां ऐसे मिलेंगी नीचे की तरफ लटकी हुई। ये देखो, ये देखो, ये भी दूसरा पौधा, ये ऐसे ग्रुप में पत्तियां निकलती हैं और बिल्कुल झुंड में पत्तियां चलती हुई ऊपर से नीचे की तरफ लटकती हैं। और ये अशोक मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये पीछे जो खड़े हैं ये वाले पौधे, ये अशोक के पौधे हैं। ये बिल्कुल ऐसे देखो, ये बिल्कुल सीधे गए हुए हैं और पत्तियां झुंड में नीचे की तरफ लटकी हुई हैं। ये अशोक के पौधे हैं। तो दोस्तों, अभी तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये पेंडुला अशोक के नाम से जाना जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो सिंपल अशोक जो फैल के चलता है। ये देखें दोस्तों, ये जो अशोक हैं ये अशोक फैल के चलते हैं। यानी इस अशोक को आप, जाता तो ये बिल्कुल सीधा ही है, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं ये पत्तियां देखें उस अशोक से थोड़ी चौड़ी होती हैं और ये ऐसे नीचे लटकमा नहीं होती। ये देखो आप, ये चारों दिशाओं में फैलेगा लेकिन इसकी पत्तियां नीचे नहीं लटकेंगी। ये पौधा आमतौर पे छाया देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे अशोक का पौधा जो लोग लगाना चाहते हैं और उस पौधे को लगा के छांव अगर लेना चाहते हैं तो आप इस अशोक को लगा सकते हैं। ये अशोक भी आपको पूरे भारत में हर जगह आसानी से मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो अशोक है ये अशोक सीधा, बिल्कुल सीधा जाएगा, लेकिन इसकी पत्तियां झुंड में नहीं मिलेंगी आपको। अलग अलग पत्तियां, हर एक टहनी से अलग अलग पत्तियां निकली हुई मिलेंगी। इस अशोक को भी आप किसी भी मौसम में कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो अशोक मैंने आपको दिखाया है ये अशोक बिल्कुल सीधा जाएगा, पेंडुला अशोक की तरह ही। आप इस अशोक को भी पहचानें, ये इस अशोक की पत्तियां झुंड में नहीं मिलेंगी आपको और बिल्कुल सीधा ही चलता है ये पेंडुला अशोक की तरह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो एक छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि अशोक, दोनों अशोक में क्या डिफरेंस है और आप इस अशोक को किस पर्पज़ से आप लगा सकते हैं। अगर आप डेकोरेशन पर्पज़ से लगाना चाहते हैं इस अशोक को, ताकि आप अपने फार्म हाउस में, होटल्स में, कहीं भी अगर आप डेकोरेशन पर्पज़ से लगाना चाहते हैं तो आप पेंडुला अशोक को लगाएं।
और इस अशोक को आप 5 से 7 से 10 फीट तक की दूरी पर आप लगा सकते हैं। और जो फैल के चलता है अशोक, जो सिंपल अशोक होता है जो फैल के चलता है, उसको आप नॉर्मल सिंगल पेड़ के रूप में भी लगा सकते हैं। जो आपके घर के बाहर आप कहीं भी आप उसको लगाएं, वो आपको छाया देगा और वो बिल्कुल ऐसे फैल के चलता है। दोनों तरफ उसकी पत्तियां बराबर चलेंगी और पूरा फैल के वो पौधा चलता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है आप हमसे पूछ सकते हैं जो आपको समझ में ना आए, और किसी भी पौधे के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको हमारी मेल भी मिल जाएगी, उस मेल पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और किसी भी पौधे के बारे में क्वेरी चाहिए तो आप हमें बेझिझक पूछ भी सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।